दे जस धमे सया मनु जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जे जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाक पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीन पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जीवन में अशांति का जो मुख्य कारण है वह है हमारी अस्वस्थ मानसिकता। जब हमारे विचारों का प्रवाह थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं है तो उस व्यक्ति की वाणी भी अच्छी नहीं होगी, उस व्यक्ति का ऑरा भी अच्छा नहीं होगा, उस व्यक्ति का व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा। जब अच्छा नहीं होगा तो दुनिया के लोग उससे घृणा करेंगे, उससे बचने की दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को स्वयं से भी सफोकेशन महसूस होने लग जाएगा। तो उन सभी अशांतियों को दूर करने के लिए व्यक्ति के ध्यान की निर्मलता आवश्यक है। ध्यान का मतलब हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा मन जिस पॉइंट पे आकर के टिक जाता है, रुक जाता है, गहरा उतर जाता है, उस अवस्था का नाम है ध्यान की अवस्था। तो जब हमारा चिंतन ही खराब है तो हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा। तो उस ध्यान की निर्मलता के लिए, शुद्धता के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए कायोत्सर्ग परम आवश्यक है। 6 आवश्यक में 5वां आवश्यक कार्य है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग अर्थात काया का उत्सर्ग। काया मीन शरीर। काया का मतलब जिसका हमने चयन किया, जिसका हमने संग्रह किया, और जिसका हमने संग्रह किया उसका नाम है काय। और वो काय देखा जाए हमारा शरीर भी है,
हमारे विचार भी है, हमारी वोकैबुलरी भी है। जिन जिन चीज़ों को हमने कलेक्ट किया है, जो संघात रूप में, मॉलिक्यूल रूप में हमारे पास इन्वेस्टमेंट में है, उसका नाम काय है, उसका नाम काय है। तो विचार करना है, कुछ चीज़ें हमने ऐसी इकट्ठी कर रखी है जो हमारी शांति के मार्ग में बाधा डाल रही है। तो उन बाधाओं को, उन पत्थरों को, उन गांठों को खोलने का, तोड़ने का, उठाने का जो उपाय है वह है कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग से प्रभु के चरणों में निवेदन किया कि काउ सज्ञानं भन्ते जीवे किम जने। हे प्रभु, कायोत्सर्ग करने से आत्मा को क्या प्राप्त होता है, आत्मा में क्या जनरेट होता है, क्या पैदा होता है। अर्थात भोजन हमने किया तो शरीर में शक्ति पैदा हुई, शक्ति पैदा हुई तो भूख नष्ट हुई, थकावट नष्ट हुई, और थकावट और भूख नष्ट हुई तो हम अपना कार्य करने के लिए समर्थ हो गए। इसी प्रकार हमें चिंतन करना है कि जब हमने कायोत्सर्ग किया, उससे भी कुछ पैदा हुआ है, उससे भी कुछ जनरेट हुआ है, और वो ऐसी चीज़ पैदा हुई है जो हमारे अशुभ संस्कारों को, हमारी मलिनताओं को, उनको समाप्त करेगी और शांति को जनरेट करेगी, रिलैक्सेशन को जनरेट करेगी। तो कायोत्सर्ग द्रव्य और भाव दो तरह का रहता है। तो द्रव्य कायोत्सर्ग देखा जाए तो जब हम अपनी काया की चेष्टा को छोड़ देते हैं, शारीरिक रूप से हिलना डुलना, आंखें मटकाना, पैर हिलाना, हाथ उठाना, गर्दन यूं यूं मोड़ना, कोई भी क्रिया जो हमारे हाथ में है, कौन सी क्रिया जिसकी चॉइस हमारे पास है, उन समस्त क्रियाओं का जब हम त्याग कर देते हैं तो वो कायोत्सर्ग कौन सा है, द्रव्य कायोत्सर्ग। मगर यदि भाव कायोत्सर्ग नहीं है तो द्रव्य कायोत्सर्ग हमें कुछ फिजिकल स्टिफनेस से तो निजात, रिलैक्सेशन दिलवा सकेगा, मगर हमारे भीतर तक, या यूँ कहें हमारी इनर बॉडीज तक, हमारे ग्लैंड्स तक जब नहीं पहुँचेगा तो सीक्रेशन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से केमिकल्स, रसायन सीक्रेट कर रहे हैं, तो वो सीक्रेशन जितना अच्छे रसायन का होगा उतनी प्रसन्नता, उतनी शांति, उतना आनंद विभोर आत्मा हो सकेगा। और यदि उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में देखें तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड से जब अच्छा चिंतन या कुछ अच्छा फील आता है तो वहाँ से स्राव हुआ, और जब एड्रेनल पे आकर के वो प्रकट हुआ तो वही फीलिंग बन जाती है और उसी से आवेश भी बन जाता है। मगर वो सीक्रेशन हमें कंट्रोल लेवल में अच्छी चीज़ का करना, तो उसके लिए इनर बॉडी तक पहुंचना, उन ग्लैंड्स तक पहुंचना, उन भाव दशा तक गहरे उतरना, ये परम आवश्यक है। तो पहला तो है द्रव्य कायोत्सर्ग और दूसरा है भाव कायोत्सर्ग। भाव कायोत्सर्ग मीन्स जहाँ पर आप भावनाओं से, दुनिया की अशुभ भावनाओं से खुद को काट देते हो। देह के प्रति ये मेरा देह है, ये मेरा परिवार है, इस व्यक्ति ने मुझे ये बात कही है, मुझे ठीक नहीं लगी है। अर्थात जिन जिन चीज़ों को हमने अपने साथ रिलेट कर रखा है, उस रिलेशन के कनेक्शन को, तार को तोड़ देना। उसको क्या कर देना, तोड़ देना। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनके साथ जुड़ कर के हमारी लो बैटरी भी फुल बैटरी हो जाती है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ जुड़ने से हमारी जो फुल बैटरी है वो भी क्या होने लग जाती है। जैसे आजकल पावर बैंक होता है, यदि आपका मोबाइल इस टाइम खाली हो रहा है, उसका बैटरी खाली हो रही है, तो आपने पावर बैंक से यदि कनेक्ट किया तो पावर बैंक क्या होता है,
खाली होता है। मगर वही आप सपोज करो कि एक को तो एनर्जी मिल रही है और एक की एनर्जी जा रही। इसी प्रकार दुनिया में भी कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके साथ बात करने से, जिनके ऑरा में बैठने से, जिनके समीपस्थ जाने से हमारी पॉजिटिविटी, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारा उत्साह अच्छाई के लिए बढ़ता है। मगर कुछ लोग ऐसे रहते हैं या कुछ वातावरण ऐसे रहते हैं जहाँ जाकर के आपके अच्छे संस्कार, अच्छे भाव जो कभी इतने अच्छे लेवल पे थे, वो धीरे धीरे ड्रेन आउट होने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो खाली होने लग जाते हैं। तो कायद सरल में उस कनेक्शन को तोड़ना। कौन से कनेक्शन को तोड़ना? जो कनेक्शन तुम्हारी एनर्जी को, तुम्हारी अच्छी भावनाओं को, उस स्टोर को खाली कर रहा है, उस इन्वेस्टमेंट को खाली कर रहा है। और किससे कनेक्ट होना? आत्म भावों के साथ। क्योंकि काया से डिस्कनेक्ट होना मीन्स आत्म से कनेक्ट होना। काया से, शरीर से, शरीर की हर फ्रस्ट्रेशन से, मन की हर एग्जाइटी से खुद को जुदा करना, मतलब आत्मा के अनंत अक्षय उस खजाने के साथ खुद को ज्वाइन कर देना। तो द्रव्य का असर और भाव का असर। और शास्त्रों में यदि थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो जहाँ पे आवश्यक निरुक्ति आती है या आचार्य श्री हेमचंद्र जी का योग शास्त्र आता है, वहाँ पर दो टाइप्स ऑफ कायत्सर्ग और आते हैं। एक आता है चेष्टा कायत्सर्ग और दूसरा है अभिभव कायत्सर्ग। चेष्टा कायत्सर्ग का मतलब जिसमें चेष्टा का मीन्स हमने सपोज को चल फिर करके आए हैं और आकर के हमने कौन सा पाठ पढ़ा? इच्छा कारण। कौन सा पढ़ा? और वो भी किस चीज़ में किया? फिर ध्यान में हम गए और क्या बोले कि हमने कायत्सर्ग किया। वो कायत्सर्ग किस चीज़ की? चेष्टा का, जो चलने में, फिरने में, घूमने में कहीं कोई दोष लगा है, कहीं किसी को मेरे घूमने से तकलीफ पहुंची है, मैंने जाने अनजाने में किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो उन समस्त प्रॉब्लम्स को देखा जाए तो उन पाप को रोकने के लिए, उस कनेक्ट को तोड़ने के लिए जब हमने ये कायत्सर्ग किया, तो इस कायत्सर्ग का नाम है चेष्टा कायत्सर्ग। कौन सा कायत्सर्ग? और दूसरा टाइप कायत्सर्ग का आता है अभिभव कायत्सर्ग। तो दूसरा कायत्सर्ग कौन सा? अभिभव कायत्सर्ग। वेरी नॉट, कह देते हैं ना असुविधा के लिए खेद है, तो कोई बात नहीं, मैनेज कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर का कायत्सर्ग है अभिभव कायत्सर्ग। कौन सा? अभिभव कायत्सर्ग। अभिभव कायत्सर्ग मीन्स जब जिंदगी में कोई उपसर्ग आता है, कोई कष्ट आता है, ऐसा मरणांतिक कष्ट आ जाता है जहाँ पर बचने के चांसेस बहुत थोड़े होते, तो ऐसे टाइम में व्यक्ति उस आए हुए परिशह को हराने के लिए उस टाइम उससे भागता नहीं है, बल्कि उसका डट करके वहीं पर सामना करता है। सुदर्शन श्रावक अर्जुन माली का उपसर्ग आया, मगर मन में क्या भावना है? मुझे प्रभु को वंदन करने जाना है। और जैसे ही देखा वो आ रहा है, मुदगर पानी देखा जाए घूम रहा है मगर वो ऐसे टाइम में जो बिल्कुल करीब आ गया, तो उस टाइम क्या किया उन्होंने? कायत्सर्ग। क्या किया? वो कायत्सर्ग मीन्स देह के प्रति जो अपनत्व बुद्धि थी, तो क्या सोचा, ये देह तो मैंने अनंत बार ऐसे देह पाए हैं, मगर यदि एक बार मैं अपनी श्रद्धा से भटक गया तो ये श्रद्धा वापस जल्दी से आने वाली नहीं।
अर्थात देह के प्रति देह बुद्धि और आत्मा के प्रति आत्म बुद्धि, और इन दोनों का जो भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान में देह अलग और मैं आत्मा अलग, इस निश्चय को प्रैक्टिकली आज इम्प्लीमेंट करने का मौका आया, आज थ्योरी को प्रैक्टिकल दिखाने का मौका आया। तो उन्होंने उस टाइम सागारी संथारा लिया। कौन सा संथारा? तो जो उनका यह परिशह को हराने के लिए किया गया उत्सर्ग है, त्याग है, यह है अभिभव कायोत्सर्ग। ये कौन सा कायोत्सर्ग है? अभिभव कायोत्सर्ग। और इसमें सागारी भी हो सकता है या जीवन भी हो सकता है, क्योंकि कायोत्सर्ग का एक मीनिंग आता है आगम की रीति के अकॉर्डिंग, मीन्स आगम में जैसा आया है उसके अकॉर्डिंगली अपने देह का, अपनी काया का, अपनी शरीर का त्याग कर देना। और वो त्याग कब किया जाता है? जब देखा कि अब इस देह के माध्यम से लाभ तो बहुत थोड़ा, नुकसान कर्म ज़्यादा बन रहे हैं, उस अवस्था में फिर साधक देह के प्रति अन्यत्व बुद्धि रख करके, अन्यत्व बुद्धि मीन्स देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, और इस बुद्धि से फिर वो संथारा ग्रहण करके इस देह का त्याग करते। मीन्स जिसे अब पता लग जाए कि ये कपड़ा तो पुराना हो गया, इस कपड़े में सपोज पता लगे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, जर्म्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, कपड़ा बहुत जगह से फट गया है, बहुत बार तुमने सिया, बहुत बार तुमने धोया, मगर अब इसमें कोई बात नहीं रही, अब ये सर्दी से नहीं बचा पाएगा, गर्मी से नहीं बचा पाएगा, मच्छर इत्यादि से नहीं बचा पाएगा। तो व्यक्ति क्या सोचता है, अब इस कपड़े को छोड़ो और नया कपड़ा धारण करो। अब डिपेंड करता है हर व्यक्ति के अपने पुण्य पे, हर व्यक्ति की पॉकेट पे, कि जितना अच्छा हो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, वो उतना बढ़िया और अच्छे लंबे टाइम तक चलने वाला कपड़ा ले सकता है। सिमिलरली जैसा उसका पुण्य है उसके अकॉर्डिंग उसे वैसा शरीर मिल सकता है। तो इस दृष्टि से कि कपड़ा और देह ये दोनों एक चीज़ है, और यह सोच करके वो उस कपड़े को छोड़ने के लिए किसी भी तरह का मन में खेद, मन में शोक, मन में किसी प्रकार का आरती और रौद्र ध्यान का चिंतन नहीं करता, तो उसका नाम कौन सा कायोत्सर्ग? अभिभव कायोत्सर्ग। कौन सा कायोत्सर्ग? और दुनिया में अक्सर सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत हैं, मगर जब इन प्रैक्टिसेस को करने का वक्त आता है तो उस टाइम पूरी दृढ़ता के साथ उस प्रैक्टिस को करने वाले बहुत थोड़े। मगर हाँ, हम धर्म कर तो इसीलिए रहे हैं कि हम शांत रह सके, कभी ऐसा स्ट्रगलिंग फेस ज़िंदगी का आए तो हम मैनेज कर सके। तो उस मैनेजमेंट के लिए हमारे पास ज्ञान होगा तो हम खुद को रिलैक्स कर पाएंगे। पता नहीं कब कौन सा रोग शरीर में आ जाए, अदरवाइज तड़पेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, कभी धर्म को कोसेंगे, कभी अपने कर्म को कोसेंगे, मगर कोसना नहीं है, जो आया है उसे एक्सेप्ट करना है। और क्या चिंतन करना है? निश्चय से मैं आत्मा अलग हूँ और ये देह, ये कर्म भी अलग है। निश्चय से देखे तो कर्म जड़ रूप है और आत्मा चेतन रूप है, और यह चिंतन करते हुए उस आए हुए कर्म का भुगतान करते चले जाए। तो प्रभु से पूछा कि काऊ सज्ञेण भंते जीवे किम जणे। प्रभु फरमा रहे हैं काऊ सज्ञेण तीय पड़ी पुन्नंग पाया छित्तम वी सोहे। अर्थात कायोत्सर्ग से दो टाइप के उन कर्मों का विशोधन होगा, शुद्धि होगी, जिन कर्मों के कारण आत्मा में खटका सा रहता है, जिन कर्मों के कारण भय रहता है, जिन कर्मों के कारण अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है। और वो कर्म कौन से? पहला है तीय। तीय का मतलब अतीत वाले। कौन से कर्म? अतीत का मतलब इण घतो धातु आती है जिसका अर्थ है गमन करना, और अतीत, अति प्लस इत, उससे शब्द बना है अतीत। मीन्स जो बहुत टाइम हो गया जिसको गए हुए को, उसका नाम है अतीत। मीन्स जो अतीत काल, जब तुम बैठो हो तो याद आता है बचपन में मैंने कुछ ऐसा किया, मैंने कुछ ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था। तो मीन्स जो पुरानी घटनाएं जो तुम्हें कभी कभी मन में परेशानी देती है, मन में वो ग्रंथियां बन रखी है, उन्हें खोलना बहुत ज़रूरी है।
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे केसेस आते हैं जब हम किसी और अच्छे रिसर्चर के बुक्स रीड करते हैं ना, तो वहाँ पर वो बताते हैं कि एक पेशेंट ऐसा आया जो कहता है मैं तो बिल्कुल दुखी रहता हूँ। पूछा घर में कोई प्रॉब्लम है? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे हैं पति ठीक है, पैसा ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर फिर भी मन शांत। तो फिर उनको वो काउंसलिंग देते हैं, मीन्स बैक टू बैक रिग्रेशन में हिप्नोटाइज करके लेकर जाते हैं। और इस जन्म की उन्हें कोई घटना दिखाई नहीं देती, मगर जब पीछे जाते हैं तो पूर्व जन्म की कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जो किसी से शेयर नहीं कर पाए, जो किसी को बोल नहीं पाए, वो बात आज भी उसको, क्योंकि अंतःव्रण है ना, भीतर का वो जख्म है, हील हुआ नहीं, दिखाया प्रॉपर किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं, वो क्योर नहीं हो पाया। और वो जख्म आज जब उदय में आया है तो तकलीफ दे रहा है, कारण पता नहीं चल रहा, क्योंकि आज तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो प्रभु ने भी क्या कहा कि कायत सर्ग से जब तुमने अपने भीतर की इनर बॉडीज पे भी जाना शुरू किया तो तुम्हें ध्यान आने लगा कि मैंने कभी ना कभी कोई ऐसा कर्म किया है, मगर उनके जो जख्म है वो क्योर नहीं हुए। तो उनको क्योर करने का उपाय कौन सा है? कायत सर्ग। मीन्स अपने देह के प्रति जो आसक्ति है, उन सभी आसक्तियों को, कनेक्शन को तोड़ते चले जाना। उससे क्या होगा? जो पुराना कोई ऐसा कर्म जो प्रायश्चित के योग्य था, प्रायश्चित के योग्य था, प्रायश्चित का मतलब प्रायश्चित, प्राय करके हमारा चित्त जिस चीज़ को अटेम्प्ट करता है, वो अटेम्प्ट किस चीज़ को ज़्यादा करता है? पाप को। किसको करता है? कोई सिर पे खड़ा है तो शायद नहीं करेगा, मगर अकेले में अंधेरे में कोई 4 लोग नहीं देख रहे हैं, वहाँ करने का अवसर मिले तो शायद वो विचलित हो जाए। तो जो कर्म उसने प्राय करके अक्सर जो किया है, और उस कर्म के कारण आज तकलीफ भी है, मन में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, मन में फ्रेशनेस नहीं है, निर्भयता नहीं है, अर्थात वो कर्म प्रायश्चित के योग्य है, उसके लिए प्रायश्चित लेना अनिवार्य है। उस दोष की शुद्धि के लिए गुरु से निवेदन करके आत्मा को, उसको प्योर करने के लिए कोई प्रोसेस सीखना होगा। मगर आप गुरु को सपोज निवेदन किया तो गुरु ने क्या बोला कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा दोष होता तो तुम्हें कोई तपस्या बोलते, कितने दिन तुमने भूखे रहना है, तुमने वो किसी को पीड़ा पहुंचाई, उस पीड़ा को स्वयं तुमने एक्सेप्ट करके फील करना कि उसने कैसे इस चीज़ को सहा होगा। मगर यहाँ पर ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तो तुम इतना, सपोज उसने, गुरु ने बोला 400 श्वासोश्वास का तुम गहरा अनुप्रेक्षा करो, उसका कायत्सर करो, अर्थात तुमने देह बुद्धि रख करके कर्म किया था कि मैं देह हूँ। उस आसक्ति को तोड़ने के लिए तुम यह कायत्सर करो कि मीन्स आत्मा अलग और शरीर अलग। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारे में एक भाव नया चला गया ना, नया जनरेट कर लिया कि मुझे देह के सुख के लिए पाप नहीं करना है, और जो पुराना था तुम्हारे पास वो संस्कार नष्ट होने लग पड़ा। तो पहला पॉइंट है, जो अतीत में बहुत पुराना कोई पाप किया है तो वो कर्म जिसके लिए प्रायश्चित का विधान है, उसकी विसोहरी मीन्स उसकी विशुद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? विशुद्धि। और दूसरा पॉइंट है पड़ पुन्नम मीन्स प्रत्युपपन्न। प्रत्युपपन्न के 2 मीनिंग दिए हैं। कुछ विचारकों ने, आगमकारों के व्याख्याकारों ने कहीं पर तो इसे वर्तमान काल कहा है, और कईयों ने कहा है जो बहुत नज़दीक वाला पास्ट है। कैसा पास्ट? नज़दीक, जो रिसेंटली हमें याद भी है, हमें ज़्यादा स्ट्रेस याद करने के लिए मेमोरी यूज़ नहीं करनी पड़ रही, अर्थात कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्रेश सी हमने की होती है। तो जब आत्मा कायत्सर्ग करेगा तो कायत्सर्ग से अतीत वाले कर्मों का भी विशोधन होगा, प्लस कौन से कर्मों का होगा? जो अभी रिसेंटली सपोज हमने कुछ अटेम्प्ट किया है, उन कर्मों की भी विशेष शुद्धि होगी। एक है शुद्धि और दूसरा शब्द क्या है?
विशुद्धि, विशुद्धि मतलब विशेष शुद्धि होगी। किसके माध्यम से? कात्सरक के माध्यम से। और विशुद्ध पाय चित्ते या जीवे निव्वय ही। भगवान फरमाते हैं जब आत्मा विशुद्ध प्रायश्चित मीन्स उसका वो कर्म, वो मैल जो उसे तंग कर रही थी, जो उसे एक बोझ सा दे रही थी, मन पे बोझ रहता था, मन अशांत रहता था, मन में दुविधा सी रहती थी, एक खटका सा रहता था, मगर जब उसने वो कात्सर किया, उसका वो प्रायश्चित के योग्य वो कर्म शुद्ध हो गया। मीन्स जब अंदर से वो क्लीन हुआ है तो जीवे निवृत्त ही है, मीन्स निर्वृत्त हृदय। निर्वृत्त हृदय का मतलब आता है जिसका मन संतुष्ट है। जिसका हृदय कैसा हो गया? संतुष्ट। जिसका हृदय प्रसन्न हो गया, जिसका दिल बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाइड हो गया कि मैं अब रिलैक्स हो गया, अभी मेरे दिल पे कोई अब बोझ नहीं है। ये किसके माध्यम से हुआ? कात्सरक के माध्यम से। मीन्स जब आप अपने देह के साथ जुड़े हुए कनेक्शन को तोड़ते हो तो उससे क्या होगा? देह के कारण जो जो आपने कुछ किया था, या देह और मन के कारण जो जो आपने सोचा था, ओवर थिंकिंग में जा रहे थे, और मन पे हृदय पे क्या हो रहा था? बोलते हैं ना, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाता है, ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, तो ब्लड का जो फ्लो है उसकी स्टिमुलेशन की स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ेगी तो हार्ट को पंपिंग करने के लिए भी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। जब ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी तो बहुत बार हार्ट फेलियर हो जाता है ना, सुनते हैं। और बहुत सारे लोगों को जब ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं मिल पाती तो किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी को डायबिटीज़ की हाई प्रॉब्लम होने लग जाती है, किसी का बीपी शूट कर जाता है। ये सारी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्ट है। और यहाँ वर्ड दिया है जो कात्सर करने वाला, उसका हृदय शांत हो जाता है। अब हृदय शांत हो जाता है मीन्स उसके आवेश शांत होंगे तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल स्पीड पे चलेगा। जब नॉर्मल स्पीड पे चलेगा उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाँ, जो अनटाइमली आ जाती है। बाकी तो निश्चय से जो कर्म भुगतान है वो तो करना है, मगर यदि सपोज सोक्रमी आयुष्य है और ऐसा निमित्त जबरदस्त मिल गया तो जल्दी टूट जाएगी वो आयुष्य। इट मीन्स कात्सर करने वाला व्यक्ति, पहला पॉइंट उसको हार्ट की प्रॉब्लम, उससे बचा रहेगा। दूसरी बात चले तो हार्ट के रिलेटेड, ब्लड के रिलेटेड, जो ब्लड के आजकल हम सुनते हैं कि ब्लड कैंसर हो रहा है, और चले तो डायबिटीज़ की या बीपी की बीमारी आ रही है, यदि प्रॉपर तरीके से वो कात्सर करे तो ऐसा केमिकल सिक्रेशन होगा कि जो आने वाले उदय में आने वाले उस रसायनों के, उस टॉक्सिन्स को नलीफाई करने के लिए समर्थ हो पाएगा। तो ये किसके माध्यम से हुआ? किसके माध्यम से? कात्सरक के माध्यम से। तो पहला पॉइंट दिया कि जो आत्मा कात्सर करेगा उसका हृदय शांत रहेगा। और हृदय शांत है मतलब वो निश्चिंत रहेगा। निश्चिंत का मतलब चिंता नहीं करेगा, चिंतन करेगा, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढेगा, मगर चिंता, गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होत झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
बुलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शासरथन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आज के टाइम में जो यंग लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम्स है 30 to 40 ईयर वाले कितनी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ तो रीज़न है गलत खान पीन, गलत लाइफस्टाइल, उठने का बैठने का जो क्रम है, जो समय की अवधियां है वो कुछ ज़्यादा ली जाती है। मगर एक रीज़न और भी है, जब मन पे बोझ होता है व्यक्ति शेयर नहीं कर पाता, शेयर नहीं करता तो अंदर ही अंदर वो टाइम के साथ साथ जख्म गहरा हो जाता है, वो पॉइजन इतना बढ़ जाता है कि फिर उसे अचानक कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। ईसीजी ठीक नहीं आ रही जी, उसको तो अभी वो टीएमटी टेस्ट किया वो भी ठीक नहीं आया, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ, दवाइयाँ दे रहे हैं मगर फिर भी असर नहीं हो रहा, बीपी एकदम शूट कर जाता है। तो वेरी सिंपल मेथड, उसे कायकसरह की विधि सीखनी चाहिए। और कायकसरह शिथिलीकरण मीन्स, यदि हम सिंपल आज के मेथड में बोले तो योग निद्रा का अभ्यास करें और जो पॉइंट्स है उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए भावना का, अफर्मेशन का सहारा ले। और यदि उन चीज़ों का सहारा लेगा तो वो क्योर हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं है तो दवाइयाँ भी खाएगा और नेगेटिव सोचना भी नहीं छोड़ेगा, दुनियादारी की बातों के साथ भी कनेक्ट बना करके रखेगा तो वो क्योर नहीं हो पाएगा, बल्कि वो प्रॉब्लम और एग्रावेट होकर के उसको और परेशान करेगा। तो पहला पॉइंट, वो व्यक्ति हृदय से शांत होगा। और प्रभु कहते हैं किस प्रकार, ओह रिय भारो वो भार वह। जैसे किसी ने सपोज भार उठाया हो और वो भार जब अपने सिर से रख देता है, 50 किलो है 100 किलो है, जब सिर से रख देता है तो वो क्या बोलता है, अब सा आया। हाँ ऐसे बोलते हैं ना, अब सांस आया भाई, कि बड़ा बोझ था, बड़ा खुद को दबा दबा महसूस कर रहा था। इसी प्रकार जब आप लोग कायकसरह की प्रैक्टिस करते हो, आफ्टर कुछ ही टाइम में आपको लगता है बड़ा ताज़ा महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग सो फ्रेश, अब तो बहुत रिलैक्स लग रहा है, कोई टेंशन नहीं लग रही, कोई ऐसा मानसिक तनाव खिंचाव नहीं लग रहा। तो मीन्स जिस प्रकार से एक भार उठाने वाला व्यक्ति जब अपने भार को धरती पे रख देता है, इसी प्रकार व्यक्ति ने जो बहुत सारी टेंशन्स ले रखी थी, उठा रखी थी, उन्हें डिस्कनेक्ट करके मानो यूनिवर्स में छोड़ देता है, मगर अपने साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं रखता। तो उस व्यक्ति का मन भी इतने बड़े स्ट्रेस के कारण, क्योंकि जब किसी चीज़ का 50 किलो को सपोज आप किसी चीज़ पे रखोगे तो उसका प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर का नाम है स्ट्रेस। प्रेशर की सेकंड स्टेज हम बोल सकते हैं स्ट्रेस। वो धरती थोड़ी थोड़ी अब दबने से महसूस होता है कि हाँ कुछ इस तरीके से नीचे की ओर जा रहा है, मगर जब वो बिल्कुल इतना धंस जाए कि अब खड्डा भी दिखने लग जाए, वो झुका हुआ भी दिखने लग जाए, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। इसका नाम क्या है? और आजकल तो अक्सर कोई ना कोई किसी ना किसी काम नहीं चल रहा तो डिप्रेशन है, एग्ज़ाम में नंबर थोड़े आ गए तो स्ट्रेस है, कोई सुसाइडल होने की छोड़ता है सोच लेता है, कोई गलत कार्य करने की सोच लेता है, कोई गलत यंत्र मंत्रों का सहारा लेने की सोच लेता है। मगर यदि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, पहले सीखना होगा फिर प्रैक्टिस करनी होगी, और इसकी प्रैक्टिस हम कल ज़रूर करेंगे। जैसा मन है कि इसको प्रैक्टिकली भी हम करके देखें कि कायकसरह कैसे किया जाता है। तो खैर, जब हमारा वो भार बोझ उतर जाता है तो वो व्यक्ति पसत झाणव गए सुहं सुहेवं विहरे। फिर उस व्यक्ति का जो ध्यान है, ध्यान मतलब जो उसके चिंतन की गहराई है, उसके जो थॉट्स है, वो थॉट्स फिर अच्छी जगह पे कंसंट्रेट होते। और जब अच्छा सोचेगा फील अच्छा आएगा, फील अच्छा आएगा तो फील गुड करेगा, और फील गुड करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी, उसकी उपयोगिता बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी, बात को कैसे संभालना है वो बुद्धि उसकी उस टाइम चल सकेगी, स्फुरना शक्ति बढ़ जाएगी। अर्थात जब उसका ध्यान विशुद्ध हुआ तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति सुहं सुहेवं विहरई, वो व्यक्ति फिर सुख पूर्वक विहार करता है, मीन्स दुनिया में सुख पूर्वक विचरण करता है। किसके माध्यम से?
कायत्सरक के माध्यम से। तो कायत्सरक देह की ममता को त्यागने के लिए और मन में क्या भावना रखनी है कि मुझे इसकी प्रैक्टिस सीखनी भी है और क्या क्या पद्धति है। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, मगर बहुत सी प्रॉब्लम से आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। तो उसकी प्रैक्टिस कल के ऊपर छोड़ते हैं, प्रेपरेशन के साथ टाइम पे पहुंचने की कोशिश करेंगे और थोड़ा एक्टिव होकर के इस चीज़ को करना है। भले उस तनाव के बाद शिथिलीकरण करवाया जाएगा। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ प्रेम से पंक्तियां गुनगुनाएंगे। देह की ममता जो त्यागे शांत वो बन जाएगा। देह की ममता जो त्यागे शांत वो बन, देह मुक्ति का भी शाश्वत सुख वो एक दिन पाएगा। देह मुक्ति का भी शाश्वत सुख वो एक दिन, श्रम सिद्धि विश्राम कायो सर्ग से साधना। श्रम सिद्धि विश्राम कायो सर्ग से साधना। तन व मन के रोग मिटते जो करे आराधना। तन व मन के रोग मिटते जो करे भूत की बातों के भय से मुक्त हो जाएगा। भूत की बातों के भय से मुक्त हो, देह की ममता जो त्यागे शांत वो बन जाएगा। देह की ममता जो त्यागे शांत वो बन। तो शांत होने के लिए हम कायत्सरक के अभ्यास कल को उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद पच्चा खान का विषय आएगा तो उसको भी सुनेंगे। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम।